जैसा कि आप सारे जानते हैं कि बहुत ही शहर का काफ़ी सालों से मुद्दा चलता आ रहा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट का, उसका दोबारा एजेंडा आया था। तो इसके लिए पहले हमने पूरी प्रेजेंटेशन जिस जिस पार्टी ने मांगी उनको दी। कांग्रेस भी आई और हाई पावर कमेटी में हर पार्टी का सदस्य था, चाहे वो अकाली दल का एक सिंगल काउंसलर था तब भी वो सदस्य था, और कांग्रेस का भी नुमाइंदा था और आम आदमी पार्टी का भी नुमाइंदा था। उसके बावजूद ये सारा आज सदन के अंदर प्रस्ताव आया और हमने जैसे इसको आगे आप सबको पता ही है, किसी आपने हमारी इतनी क्लैरिफिकेशन है कि हमने पूरे पिछली बार के हाउस के बाद उसके बाद सारी पार्टीज़ को बुलाकर जिन्होंने प्रेजेंटेशन मांगनी है, कितनी क्लैरिफिकेशन, चीफ इंजीनियर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने डिटेल में प्रेजेंटेशन 2-3 घंटे उनके पूरी क्वेरीज़ को भी सुना, और हाई पावर कमेटी में भी जो क्वेरीज़ आई उस पर भी एडवाइज़र होम सेक्रेटरी जी ने उसका संज्ञान लेकर, जैसे 25 साल से 15 साल आया सबका, वो भी लिया। तो पूरी निष्पक्षता के साथ सारी पार्टियों को सुनकर हमने ये आज हाउस के अंदर लाए थे। मेयर साहब, एक सवाल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी अभी एजेंडे को पढ़ रहे हैं और उन्होंने अभी उस एजेंडे को पढ़ना कंप्लीट भी नहीं किया है और पार्षदों की जगह आप बोल रहे हैं कि ये पास है? नहीं, पार्षद से पूछा मैंने। इसी में दूसरा सवाल मेरा सेक्रेटरी साहब से, क्या इसे वैलिड माना जाना चाहिए कि उन्होंने अभी तक एजेंडा पढ़ा नहीं और पार्षदों की जगह मेयर ने उसे पास कहा है, जबकि काउंसलर भाई साहब, हमने काउंसलर से पूछा वेदर इट इज़ पास और नॉट, उन्होंने काउंसलरों ने कहा है कि पास है। कांग्रेस के पार्षद विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस तो मेजोरिटी उस टाइम जिसकी थी मेजोरिटी में पास था। तो मेजोरिटी के लिए तो या तो आप हाथ उठवाते या कुछ भी होता, वो तो आपने किया नहीं। सारे काउंसलरों ने वहाँ एक ही स्वर में बोला है पास है। कांग्रेस पार्टी ने ना विरोध करा उसका कि हम, जो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, लेकिन जो सदन में मौजूद सदस्य थे उसके हिसाब से उसको पास माना जा रहा था। मेरे साहब, आज जो गाली गलौच हुई है, जो हंगामा हुआ है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए बीजेपी पे, बीजेपी ने कहा कि गाली गलौच, किस तरह से देखते हैं कि सदन में इस तरह का गाली गलौच माँ बहन की जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, ये गालियाँ दी है, किस तरह से देखते हैं इसके? देखिए, जौन सी गाली एक सुनी गई है ओपनली सबके सामने, वो किस पार्टी के सदस्य ने निकाली है आपको पता है। और मेरे को नहीं लगता किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी सदन के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेशन का सदन हो या विधानसभा का सदन हो, इस तरह से ओपनली ऐसे वर्ड यूज़ करे गए हैं। ये आम आदमी पार्टी के एक, जिसे आप कहते हैं, दिखाता है कि किस तरह की उनकी राजनीति है और किस तरह की उनके क्या कहते हैं, उनको गाइड करा जाता है। उसके बावजूद जब हमने बोला कि आप लोग बाकी काउंसलर इसको सॉरी फील करते हैं कि जो आपके सदस्य ने करा, किसी ने उसको सॉरी फील नहीं करा। और मेरे को लगता है कि किसी भी चुने हुए MP या प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बोलना ये बहुत ही गंभीर विषय है, और ऐसे को एक दिन के लिए क्या, पूरे आने वाले साल के लिए भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। बाकी कन्वर जी हाउस में पटल में थे, ये आपको बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं। एक मिनट बता इनको। मेरा एक आपसे सवाल है, तो वेरी फ्रैंक कि डू यू रियली थिंक कि इस 1.5 साल में जब से बीजेपी पावर में आई है, जिस हिसाब से हाउस चल रहा है, पिछले 10 सालों में शायद ही मार्शल देखे गए हो, क्योंकि हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल में ये 3rd या 4th टाइम में भी मार्शल आते हैं। इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव जिस हिसाब से हाउस चल रहा है, जिस हिसाब से पोलिटिकल पार्टी के काउंसिल में जितना आमना सामना हो रहा है हाउस के लिए, ओवरऑल सिटी के लिए, इज इट बेटर पॉलिटिक्स और इज इट बेटर टू रन दी कॉर्पोरेशन दिस मैनर, जो पिछले 1.5 साल से हो रहा है, जो बड़ा फ्रीक्वेंट आमने सामने कोलिजन हो रहा है बार-बार? नहीं, बिल्कुल भी बेटर नहीं है जी। कोई भी डिसीजन सारे चुने हुए नुमाइंदे के साथ लेना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी कभी सदन में थी नहीं। जब से आम आदमी पार्टी सदन में आई है, इस तरह के हथकंडे होने शुरू हुए हैं, बिकॉज वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन के रूप में नहीं है। वो हमारी प्रेजेंटेशन देखने नहीं आए। आप प्रेजेंटेशन देखने कैसे नहीं आ सकते, मेरे को बताइए। शहर के लिए हम प्लान ला रहे हैं, आपने पहले ही बिना प्रेजेंटेशन देख के अपना मन बना लिया कि ये शहर के लिए ठीक नहीं है। आप प्रेजेंटेशन देखने आए, उसमें आपको कोई कमी लगे आप हमें बताएं, हम ओपन माइंडेड के साथ बैठे हैं प्रेजेंटेशन देखने। पिछले साल भी जैसा आपने कहा कुछ आए इश्यूज़, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में कभी भी सदन में नहीं थी, कभी मार्शल आने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछले 1.5 साल से आम आदमी पार्टी के सदस्य आए हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसी में एक मेरा सवाल है, जैसा कन्वर जी जवाब भी देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वहाँ माइक लगा था, माइक कौन था, माइक चेक किया जा सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग निकाली जा सकती है, पहले गाली किसने दी? तो क्या आप अब इसमें रिकॉर्डिंग निकालने के लिए या कोई भी तरीके? इसके अंदर बात ऐसी है जी, उन्होंने पहले गाली दी है, जो वो है अपना जसवीर जी हैं, जो लाडी जी हैं जिनका नाम, जो वहाँ से पार्षद है फैदा से, उन्होंने पहले गाली दी है। और हमारी MP ने ऐसा कुछ नहीं उनको बोला, उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी को गाली दी है और उन्होंने तो बोल के भी दिखाया। आप देखिए, उन्होंने अंदर हाउस के अंदर बोला कि क्या गाली जो उन्होंने दी है। अब ये तो बोलने लायक भी ऐसे शब्द नहीं था, हाउस के अंदर ऐसी बातें हो रही हैं।
और जैसे मेरे साथ ने बताया कि जब से आम आदमी पार्टी है तब से चीज़ें शुरू हो गई हैं, कभी शीशे टूटते हैं, कभी गालियां दी जाती हैं, इस तरीके का व्यवहार है हाउस के अंदर। चुने हुए नुमाइंदे होने के कारण डिस्कशन करनी चाहिए, मीटिंग में नहीं आ रहे, एजेंडों पे डिस्कशन नहीं ये चाहते, जैसे कोई पीछे से चाबिल के आगे बेचता है उस तरीके से आगे हाउस में बोलते हैं। बट आप ये मानते हैं कि द वे एजेंडा वाज पास आर्बिट्रेटरी, चाहे जो भी हो, कंसेंट हो ना हो, जिस माहौल में 200, 250, 300 करोड़ का जितने का भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा फॉर नेक्स्ट 15 ईयर और 25 ईयर और 20 ईयर व्हाटएवर, एक म्यूचुअल कंसेंसस थोड़ा सा और ट्राई करना चाहिए। देखिए हमने बिकॉज़ ये सिटी के लेवल बिल्कुल, पर बहुत आप बड़ी बिल्कुल बात है। सही कह रहे हैं, लेकिन हमने पूरा ट्राई किया। पिछले हाउस के अंदर आप देखा होगा कि काउंसलर्स ने बोला, चाहे उसमें कुछ बीजेपी के थे, अदर पार्टीज के थे, कि जी इसके अंदर आरएफपी नहीं है या कुछ ऐसी और चीजें हैं। हमने उसको, हम सब ने भी सपोर्ट किया और कहा कि चलिए अगले हाउस में लेके आते हैं। कईयों ने बोला ये हमने आरएफपी नहीं पढ़ी, अब इतना टाइम हो गया, अब तो आरएफपी पढ़ ली। हमने स्पेशल डिस्कशन के लिए मीटिंग रखी कि आप मीटिंग में आइए। कांग्रेस वाले तो आए, आम आदमी वाले तो आए ही नहीं। उसके बाद जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें हरदीप जी अकाली दल से, गुरबख्श जी, मेरे को स्पेशल इन्वाइटी लिया गया था, मेयर साहब थे और गुरबख्श रावत थी वहाँ, आम आदमी पार्टी के भी थे, कुलदीप टिट्टा जी और गुरबख्श रावत जी। 1-1.5 घंटा डिस्कशन हुई है और पूरे अकेले पॉइंट पे हुई है। और वहां पे आपको मैं वैसे बता दूं, कांग्रेस का उस हाई पावर कमेटी में यह पक्ष था कि प्लांट जो है वो लगना चाहिए। अब यहाँ के वो कुछ भी बोलते हैं, मिनट्स में रिकॉर्डेड है, वहां पर उन्होंने छोटी मोटी जो वो बताई थी कि इसके अंदर ऑल्ट्रेशन करनी है वो की भी गई है। जैसे हमारा पॉइंट था जी कि 15 साल का होना चाहिए, उस पर भी पूरा एडवाइजर साहब ने भी कहा कि हम इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अंदर हमारा पॉइंट था कि 6 महीने में एक रिपोर्ट पेश होगी हाउस के अंदर, जिसके अंदर वहां की वर्किंग कैसी चल रही है और वहां पे काम किस तरीके से हो रहा है, काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट जो है आए 6 महीने में हाउस में आएगी। तो आपको क्या लगता है इसका रीजन क्या है कि वहाँ एग्री करते हैं और यहाँ आके डिसएग्री करते हैं? अब ये तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट एज पर योर पर्सपेक्टिव? देखिए, मैं इसमें अब वो क्या सोचते हैं वो तो वही आपको बेटर बता सकते हैं, लेकिन मेरे को ये अब एक बात उनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर तो ये कह रही थी मैंने नीरी का विरोध किया था, नीरी के प्रोजेक्ट नहीं जी, नीरी का विरोध पहले चल रहे हैं, गोवा में चल रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं चल रहा। उन्होंने ये बोला था कि प्लांट कहाँ पर चल रहे हैं, तो हमारी तरफ से बताया गया था कि गोवा में प्लांट चल रहा है और नीरी ने ये सजेस्ट किया है। कोई ऐसा हम काउंसलर ने कोई फैसला नहीं लिया कि कौन सा वहां से रिपोर्ट आई है, उसके बाद ये सब चीजें शुरू हुई हैं। देखिए कोई ना कोई तो टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट देगी ना, काउंसलर इतने टेक्निकल नहीं है, कोई सर्वे करके रिपोर्ट देगी। हाँ, मतलब कोई भी अफसर भी इस लेवल का होगा, जिस लेवल के नीरी के पास ऑफिसर्स हैं पूरे इंडिया में उनके पास करने के लिए। तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि कोई ये आर्बिट्रेटरी नहीं है, हमने इस फ्लोर पे भी कांग्रेस को दिया प्रेजेंटेशन, हमने हाई पावर में भी उनका रिप्रेजेंटेटिव लिया। अगर हाई पावर में हमने ऑल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव लिए हैं, हमने पहले बताया अकाली का एक काउंसलर था, पूरे 1.5 घंटे एक पॉइंट पे जो डिस्कशन करने का लाउड था। आप किसी भी क्लॉज पे, किसी भी एग्जिट क्लॉज पे, किसी भी फाइनेंशियल क्लॉज पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए और वैसे भी हमने यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। आरएफपी इज ऑलवेज द मैंडेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलवेज द मैंडेट ऑफ द इंजीनियर्स। हमारा इन प्रिंसिपल ये कहना था कि प्लांट लगना चाहिए और कूड़े का पहाड़ खत्म होना चाहिए। एक सवाल है, कांग्रेस का आरोप है कि हर बार जब भी कोई मेन एजेंडा होता है उस दिन आम आदमी पार्टी जो है भाजपा के साथ मिलकर ऐसा ही हंगामा करती है और सारे सस्पेंड हो जाते हैं और ऐसे ही एजेंडे पास। नहीं, ये तो बेतुकी बात है जी, कांग्रेस के साथ मिलके ये तो बेतुकी बात। हाँ जी आज संदीप जी। सर जो भी हुआ सर, आज जो हुआ कल से जो है वहाँ पे ट्रक नहीं जा रहे, वो एक जब भी इनॉग्रेशन कुछ होगा तो भाई साहब ऐसा है, हमने पूरा नहीं, वो ये कह रहा था मेयर साहब कह रहे ऐसा है जी, मेरा सुना ही नहीं हुई वो है, तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा कि ट्रक जा सकते कि नहीं जा सकते। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक मोटिव था कि पहाड़ खत्म ना हो। ये भी उन्हीं का यही मोटिव है कि मैं ट्रक नहीं जाने दूंगा या जगह जगह शहर में पहाड़ जाए। हमने सीधा समझाया, हम डंडू माजरा की जनता के साथ भी हैं, हम उनको डंडू माजरा के प्रमुख लोगों को भी प्लांट दिखा के लाएंगे गोवा के अंदर कि प्लांट की इतनी बदबू नहीं है, प्लांट की सफाई है ना, वहाँ से लीचड़ जाता है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी चाहती है कि वहाँ डंप रहे और लीचड़ लोगों के घरों में जाए। हमारा पूरा ये है कि दिसंबर तक हम पहाड़ खत्म करेंगे और उसके बाद जो प्लांट लगेगा उसकी कोई भी बदबू या स्मेल उनके घरों तक भी नहीं जाएगी और पूरे नॉर्म्स के साथ एनवायरमेंटल नॉर्म्स, उसमें चाहे केमिकल हो, चाहे पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, सारे एनवायरमेंटल नॉर्म्स देखे जाएंगे। मेरे साहब आज जो भी हुआ, जैसे जसवीर सिंह लाठी जी की बात की है, उन्होंने ये कहा है कि आज किरण खेर मैम ने या बीजेपी ने बहुत ही सिख कम्युनिटी को भी हार्म किया है। उन्होंने मेरी दाढ़ी मतलब गलत शब्दावली जो है वो उसकी हम पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप जो स्पीकर की या वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं वो लाएंगे या उसको देंगे ऑर्डर की भी इसकी पूरी चेकिंग को, क्योंकि मामला तो ऑब्वियसली अब ये बढ़ रहा है। सिख कम्युनिटी को तो हमने आदर दिया आज 84 के दंगों को मौन रख के।
ठीक है जी, जो उनके ऊपर हमले हुए थे। हम हमारे खुद के ऐसा कुछ नहीं है, हम हर के साथ हैं। उन्होंने जो अपनी बात कही उसको छुपाने के लिए वो जो मर्जी कही जाए, जो उन्होंने पहल करी उनको छुपाने के लिए कर रहे हैं। मेयर साहब, जो मेरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि कमिश्नर मैम या सेक्रेटरी साहब ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या सदन के नॉर्म्स क्या कहते हैं, एजेंडे को बिना पढ़े बगैर अगर उसको पास कर दिया जाए, जो सेक्रेटरी साहब पढ़ रहे थे, तो क्या उसे पास माना जाता है? हाउस के नॉर्म्स क्या कहते हैं, अगर सेक्रेटरी साहब या मैम क्लियर कर सकते हैं? नहीं, बट एजेंडा तो पूरा पढ़ा गया है। एजेंडा पूरा पढ़ा गया एजेंडा है। तो पूरा पढ़ा गया जी। तीसरा एजेंडा पूरा नहीं पढ़ पाया सर, वो आपने बीच में तीसरा एजेंडा देखिए, ऐसा ही मैं उसके अंदर कुछ पार्षदों ने शुरू में पास बोलना शुरू किया, लेकिन एजेंडा पढ़ने दिया गया, उसके बाद भी बोला है सबने की पास है। और अगर एक मेरी वैसे बात है, अगर कांग्रेस इस पे वोटिंग कराना चाहती थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला वोटिंग कराने के लिए? वो वैसे विरोध कर रहे थे। हाँ, वो वैसे विरोध कर रहे थे, या और तो वो बोलते वैसे ही भाई साहब वही एजेंडा थे जो पिछले हाउस में भी हमें दिए थे गए थे। ये कोई फ्रेश एजेंडा नहीं थे, बिल्कुल। इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन एजेंडाज के ऊपर, जैसा कि हमने आपको बताया, हर पार्टी की मीटिंग रखी गई। इवन की अकाली दल अकेला काउंसलर था, उसको अकेले को प्रेजेंटेशन दी गई। एमपी मैडम ने प्रेजेंटेशन दी, हमने उसी दिन अकाली काउंसलर को बुलाया, और हमारा एक काउंसलर एब्सेंट था जिस दिन पार्टी की प्रेजेंटेशन हुई, उसको उस दिन बुलाया। बट अकाली काउंसलर आज कह रहे हैं कि आई वाज इंटरेस्टेड टू स्पीक, मुझे बोलने ही नहीं दिया गया। भाई साहब 3 बार हमने उसको अकेले प्रेजेंटेशन में बोलने दिया गया। नहीं, मैं तो फ्लोर की बात कर रहा हूँ। 0 आवर में 15 मिनट 0 आवर में उसको बोलने दिया गया। अब उसके बाद देखिए, जब चीज़ हो जाती है उसके बाद जितने मर्जी आप चीज़ बोली जाए। अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछें, आपको अकेले में प्रेजेंटेशन दिखाई कि नहीं दिखाई? आपको हाई पावर मीटिंग में कोई प्रावधान नहीं बनता था एक पार्टी का एक काउंसलर होने के बावजूद लेने का? लिया गया कि नहीं लिया गया? हम पूरी निष्पक्ष के साथ एक कंसेंसस बनाने के लिए। आप ये बताओ, एजेंडा पास है माना जाएगा नहीं? एजेंडा पास है जी। नहीं, आप तो कह रहे थे, आपको बोलते बोलते पास हो गया था। इसके मिनट्स जो है अगली मीटिंग में आने हैं। पास तब होंगे जब मिनट्स पास होंगे अगली मीटिंग में। डेवलपमेंट तो एजेंडाज obviously फिर हंगामा होना है। डेवलपमेंट एजेंडाज इज अप्रूव्ड बिफोर मिनट। हम ये हमारे पहले हाउस में पास कर चुके हैं। कोई डेवलपमेंट एजेंडाज हमने पहले हाउस में बोला हो कि उनकी मिनट्स की इंतजार ना करिए, इट हैज डीम्ड टू बी पास्ड। ये पूरे हाउस के कंसेंसस था। पर ये एजेंडा इस बार इंटीग्रेटेड वाला तो पहले भी आया था, पिछली बार ये नया आया जो तीनों एजेंडे जो टेम्परेरी वो जो नहीं, वो भी आया जी, पिछली बार भी आया था। हाँ, पिछली बार भी आया था। दो पहले आए थे। वो शुरू में डिस्कशन बंद होगी ना, इसलिए कहा कि भाई सारे को अगली बार RFP लेंगे। के चक्कर में हाँ, वो सारा ही कैंसिल होगा कि आप अगली बार लेके आओ, फिर डिटेल डिस्कशन करेंगे। और वैसे भी जब हमने मीटिंग्स दी तब भी टेम्परेरी प्लांट की डिस्कशन हुई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेल की भी डिस्कशन हुई। तो अब ये बताओ, इसलिए- आप कब से शुरू कर रहे हैं अगला? बस मैडम कब से शुरू करें हम प्रोसेस? टेंडर कब लगेगा? ये तो चीफ साहब और मैडम बताएंगी। टेंडर इसका कब लगेगा? जो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप प्रेजेंटेशन। आप सब लोग सहमत हैं कि नहीं प्लांट लगने से? हम तो हैं, बस बदबू नहीं आनी चाहिए, बस बात नहीं आएगी। हम नजदीक हैं। गोवा ले चलते हैं आपको लोग को, नहीं, वो आपने क्या करना? दिखा के लाते हैं ना प्लांट। सर ऐसा है, मेयर साहब, ये बदबू चीजें आप- दोबारा ना हो, आप हम कितने डेवलपमेंट की नजदीक बात हैं? की जाती है शहर की। सर 2 मिनट सर, डेवलपमेंट की बात होती है, एजेंडेज की बात होती है, आज की जो हाउस मीटिंग हमेशा होती है, जो आज लेकिन सीन इस हुआ तरह है, की ये दोबारा चीजें रिपीट भाई साहब हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसी चीज रिपीट हो। आप मैंने पिछले रिकॉर्ड दिखा के लीजिए, इतिहास में, कॉर्पोरेशन के इतिहास में डेवलपमेंट के एजेंडे में पहली बार वोटिंग हुई पिछले 6 महीने पहले। आम आदमी पार्टी ने सब मेयर होते हैं एक कि सेकंड प्लीज। कोऑर्डिनेशन बना के भाई चले। साहब हमने एक पिछले हाउस को डेफर क्यों करा था? लेकिन पिछले हाउस को डेफर कितनी बार डेफर करें हम? अगर कोई चीज ना माने 370 में कोऑर्डिनेशन बन सकी? तो आपकी कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं, नहीं बन पा रही? एक सर, मिनट, जो भी वो दूसरे एजेंडा चाहते ही नहीं डेवलपमेंट के लिए, वो चाहते नहीं पहाड़ खत्म हो, हर बार हम पॉलिटिकल मुद्दा बनाएं। पर मेरे साथ मुद्दा ये है कि देखो, बाहर आने वाली बात बिल्कुल ठीक है, पर जो सीन क्रिएट हुआ, पैरों से पकड़ के खींच के ले जाना, उठाना, बड़ा ये गलत जो बाहर मैसेज है। पब्लिक में सीन जाता है वो बड़ा यही गलत आता है मैसेज है। दैट कोऑर्डिनेशन प्रॉपर भाई नहीं साहब पब्लिक बनता। के लिए कूड़े का पहाड़ लगाने देते हम। नहीं, बात वो नहीं है। एक मिनट, कंसेंसस बनाने की है ना। कंसेंसस आप लास्ट this is your claim. You are pressing to make yourself right. That is okay. That is दादा your जी, political stance. last house But 15 issue is कि जो सीन बाहर create हो लास्ट रहा हाउस है, is it good for लास्ट MC? हाउस मेरे को लगता है 14-15 मई के आसपास हुआ था। आज हम 7 तारीख को बैठे हैं, 6 तारीख को। पर 20 दिन किस लिए थे? जब जो पार्टी कॉल करने पे मीटिंग पे नहीं आ सकती, उसके आप कंसेंसस की क्या बात कर सकते हैं? नहीं, एक मिनट, क्यों नहीं हो पर पा मेरे रही? यही साथ तो वही question है। कंसेंसस दूसरी बात हमने Whatever has happened now, नहीं, नहीं। एक शहर की डेवलपमेंट की बात होती है, एजेंडेज होते हैं, हमने ये बात ही बोली, वी आर ओपन टू एनी लोकेशन, सर आप तो कह रहे हो, फिर उसका आपस में वी आर ओपन टू एनी लोकेशन। आप लोकेशन लेके आइए, हमारे इंजीनियर्स के साथ जाइए, कोई आया नहीं, टर्न अप नहीं एक हुआ। मेरा जी इसके अंदर पॉइंट था कि आप उन्होंने क्या कि हम विरोध कर रहे हैं, आप उन्होंने विरोध का लॉजिक क्या दिया, एक तरफ बता दीजिए मुझे जिन्होंने कोई जेन्युइन बताया हो। उन्होंने पहले बोला कि जगह क्या है जी, जगह दूसरी कौन सी थी, खुड्डा लाहौरा, वहाँ पे 15 एकड़ जगह है, वहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सैनिटरी लैंडफिल के लिए भी जगह चाहिए, तो वहाँ पे नहीं हो सकता। तो जब मास्टर प्लान में एक ही जगह है तो वहीं पर होगा।
वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर प्लांट लगना चाहिए। लॉजिक क्या है? आपने कोई हाउस के अंदर रखा है, कुछ बताइए। आपके पास लॉजिक है नहीं है, बस विरोध करना है, ये तो कोई बात नहीं बनी। प्लांट कितने टाइम में तैयार हो जाएगा, कुछ अनुमान है इसका अंदाजा? 2 साल में टेंडर फ्लोट होने के 6 महीने तक, जो टेंडर की प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी अलॉटमेंट से 2 साल में। मेरे साथ डू यू आल्सो रिग्रेट कि आपकी पार्टी की तरफ से भी जैसे एलिगेशन अलेज किया गया कि गाली गलौज हुआ है, वो आपकी पार्टी की तरफ से भी नहीं होना चाहिए? मैं ये कहता कि मेरे साथ प्लांट पे तो डिस्कशन को लेके ये डेफर हुई नहीं हाउस, ये तो सारा जो अब्यूजिंग या जो आपस में हेड ऑन हेड कोलिजन मान लो या जो उसको लेके जो सीन बना वो उसके हुआ है। प्लांट में तो डिस्कशन नहीं हुआ, प्लांट तो डिस्कस ही नहीं हुआ। प्लांट में डिस्कशन काफी ने किया ऐसा है सर, प्लांट के डिस्कशन के लिए आपका इतना बड़ा प्लांट जो लग रहा है, जिसकी इतनी बड़ी आरएफपी है, हमने क्यों ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई डिस्कशन के लिए? इसीलिए, और हमें वहाँ पे सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूव करना था कि कॉर्पोरेशन प्लांट लगाए। आरएफपी मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज़ द मैंडेट ऑफ द टेक्निकल टीम। हमने इन प्रिंसिपल, हमने फिर भी आरएफपी जो 350-400 पेज की है, हमारी टीम ने, कमिश्नर मैडम ने, चीफ इंजीनियर ने 3 से 4 बार, अब तो ये अगर आपको अभी बोले अभी सुना देंगे प्रेजेंटेशन। नहीं, मैं ये कह रहे फ्यूचर में आप बुलाएंगे ऑल पार्टी मीटिंग, कुछ कंसेंसस क्रिएट करेंगे, किस चीज के ऊपर? होगा किसी भी चीज पे? बिल्कुल, हमने इस बार भी बुलाई। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट, सो दैट ऐसा सीन दोबारा क्रिएट ना हो, एमसी हाउस अच्छे से चले, आपकी तरफ से कोई एफर्ट रहेगा? दीपक जी, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि हाई पावर कमेटी में हमारे मेयर को बीजेपी की पार्टी का मान के, तब भी उसका एक्स्ट्रा काउंसलर नहीं था, नहीं तो पार्टी का अलग से काउंसलर होता। उसका एक काउंसलर में 3 जने थे, एक आम आदमी पार्टी से, एक अकाली से, जबकि अकेला काउंसलर था कांग्रेस से। अगर हमें हमारा कंसेंसस बनाने का मन नहीं होता या एडमिनिस्ट्रेशन का भी मन नहीं होता तो हम वो क्यों करते? ठीक है, हमने चांस दिया, आप कितनी बार चांस दें? जो नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता। ऐड क्वेश्चन है क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी कि हम पॉइंट्स बना के लाए थे और जब एजेंडा आया तो सारा पास ऐसा है, पॉइंट्स बना के वो हाई पावर में भी लाए थे। आप हाई पावर की मीटिंग के मिनट्स निकाल दीजिए, सिर्फ गुरबख्श रावत जी ने को 20 से 25 मिनट दिए गए और अकेले यहाँ मीटिंग भी हुई, हर चीज़ का क्लियर था। ये रीजंस हैं सिर्फ डिले करने के, जो हम नहीं चाहते थे। और एट द लास्ट मेरे को लगता है शहर वासियों के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि प्लांट लगा है। ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ है। शहरवासी भी चाहते हैं कि कूड़े के पहाड़ से हम मुक्त रहें और हम जो शहर हमारा पहले स्वच्छ शहर था वो दोबारा प्रोक्लेम करें। धन्यवाद। और इसके अंदर एक बात है, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने पॉइंट बनाए थे, कांग्रेस वालों ने तो जेपी के टाइम भी पॉइंट्स बनाए थे, क्या हुआ उन पॉइंट्स का? क्या 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 नहीं हुआ चीज़ों के अंदर? तो ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है। उनका कई काउंसलर का तो मन था भी उनका पास करना। थैंक यू।